न्यूज, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राहुल गांधी के बचाव में उतरे अशोक गहलोत, आजाद और सिंधिया पर एक साथ बोला हमला। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार यानी 6 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद पर राहुल गांधी को निशाना बनाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये दोनों सिंधिया और आजाद राहुल गांधी के खिलाफ इतने निचले स्तर की भाषा बोलने लगेंगे। सीएम गहलोत जी ने कहा कि भाजपा के नेता थक चुके हैं क्योंकि राहुल गांधी इतने हमलों के बावजूद लोगों की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। इसलिए कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को एक टास्क दिया गया है। जीवन भर जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ने की कसम खाई थी, आज उसी फांसीवादी विचारधारा के साथ भाजपा नेताओं के कहने पर खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी को लेकर क्या बोले थे सिंधिया? दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सिंधिया ने कहा था कि देश के खिलाफ काम करने वाले गद्दार को छोड़कर पार्टी कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं बची है। उन्होंने मानहानि के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद गांधी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और न्यायपालिका पर दबाव बनाने का इल्जाम लगाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बयान में कहा कि विपक्ष की पार्टी के नेता राहुल एक समुदाय के खिलाफ ऐसे टिप्पणी करे कि पूरा समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करे, हमारे पिछड़े वर्ग को अपमानित करे और उसके बाद ऐसे बयान दिए जाए। मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्गों को कलंकित किया और अपमानित करने का कृत्य किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर सबूत मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने ये बयान दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके में चीन ने हमारे जवानों की पिटाई की है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी पार्टी कांग्रेस की सिर्फ एक विचारधारा बची है और वो है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध काम करने की विचारधारा। राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद का हमला। बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने 50 वर्ष तक कांग्रेस के लिए जी तोड़ मेहनत करने के बाद राहुल गांधी को बचकाना और अपरिपक्व बताते हुए 2022 में कांग्रेस छोड़ दी थी। अब बीते दिनों गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में बने रहने के लिए रीढ़हीन होना आवश्यक है। आजाद ने दावा किया था कि मेरे जैसे काफी लोगों द्वारा कांग्रेस छोड़ने का कारण राहुल गांधी ही थे। बता दें कि आजाद ने भी जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी गंभीरता से काम नहीं करते हैं और पार्टी के अहम फैसले राहुल के गार्ड और पीए द्वारा लिए जाते हैं, वहीं वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संजय राउत की नवनीत राणा को खुली चुनौती, कहा चुनाव में उतरेगी तब तक पता चलेगा कौन किस खेत की मूली है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा को खुली चुनौती दी है। संजय राउत ने कहा वह जब चुनाव में उतरेगी तब पता चलेगा अहंकार क्या है तथा कौन सी खेत की मूली है। दरअसल नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा था, अच्छे लोगों का अहंकार भगवान तोड़ देता है तो ठाकरे किस झाड़ की मूली है। अब इस बयान को लेकर राउत ने राणा को निशाने पर लिया है। वहीं जब मीडिया ने राणा के बयान पर राउत से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा, कौन नवनीत राणा, उन्हें बोलने दो, जब वह फिर से चुनाव में उतरेंगी तब अहंकार क्या तथा कौन किस खेत की मूली है वह उन्हें समझ आएगा। हमारी सपोर्ट पर ही वह चुनाव जीती है। उनके बारे में जो मुझे जानकारी है वह एक अपराधी है। उन्होंने बनावट जाति का प्रमाण पत्र इस्तेमाल करके चुनाव जीता है। ऐसे व्यक्ति का उद्धव ठाकरे पर या हमारे नेता पर बोलना ठीक नहीं है। उन्हें अब बोलने दो, सही वक्त पर उन्हें जवाब दिया जाएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर भी हमला बोला एवं कहा महाराष्ट्र के सीएम में स्वाभिमान और मराठीपना है तो उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करके इस पर खुलासा करना चाहिए। सीएम एवं डिप्टी सीएम इन्होंने
सीमावर्ती क्षेत्र में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के लोगों को चुनाव में उतरना एवं उन्हें जिताकर दिखाना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि उन्होंने महाराष्ट्र की मां का दूध पिया है। दरअसल हनुमान जन्मोत्सव के एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए राणा ने कहा था, उद्धव ठाकरे जी, आपका घमंड और रवैया नहीं चलेगा। राम भगवान ने तो अच्छों को घमंड मिट्टी में मिला दिया, तुम कौन से खेत की मूली हो। जब मुझे जेल में डाला गया तो बच्चे मुझसे पूछते थे कि आपको जेल क्यों भेजा गया। चिकित्सालय में भर्ती के चलते मेरे पति मुझसे मिलकर रोए। तमाम समस्याओं को झेलने के बावजूद भी उद्धव मेरा विश्वास नहीं तोड़ सके। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये है लोकतंत्र के लिए असली खतरा। लोकसभा में 35% तो राज्यसभा में 24% ही हुआ काम, जमकर हुआ हंगामा। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये शब्द आपने राजनेताओं के मुंह से काफी सुने होंगे, लेकिन इस बार संसद के बजट सत्र में जो हंगामा, सदन के समय की बर्बादी देखने को मिली है, वो वास्तव में लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। दरअसल संसद के बजट सत्र में लोकसभा के कामकाज पर सांसदों का हंगामा भारी पड़ा और उन सदन का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ। समूचे बजट सत्र में सदन की उत्पादकता 34% 85% थी। सत्र के पहले भाग की उत्पादकता 43.80% रही, जबकि दूसरे की मात्र 5.29% रही। जबकि उच्च सदन के मामले में यह पूरा आंकड़ा महज 24.4% ही रहा। लोकसभा में सदन की 25 बैठकें हुई। लोकसभा में भारी हंगामे के बावजूद एक बड़ी बात यह कह रही है कि सत्र को पूरे समय तक चलाया गया। 31 जनवरी से आरंभ हुआ सत्र 6 अप्रैल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 17वीं लोकसभा के इस 11वें सत्र के दौरान सदन की कुल 25 बैठकें हुई, जो 45 घंटे और 55 मिनट तक चली। दूसरी तरफ सदन स्थगित होने के बाद लोकसभा स्पीकर ने गुरुवार यानी 6 अप्रैल को सभी सदस्यों को चाय पर बुलाया था। हालांकि इसमें बहुत कम सांसद ही शामिल हुए। सत्र में हुए कामकाज के विषय में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 13 घंटे 44 मिनट तक चली। इसमें 143 सदस्यों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली, जिसमें वाद विवाद में 145 सदस्य शामिल हुए। सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 6 विधेयक पारित किए गए। जानकारी के अनुसार बजट सत्र के दौरान लोकसभा के विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद सदस्यों द्वारा शून्यकाल में सार्वजनिक महत्व के कुल 133 मुद्दे उठाए गए। नियम 377 के अधीन कुल 436 मुद्दे गए। सत्र में 23 वक्तव्य दिए गए और 2799 पत्र सभा पटल पर रखे गए। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।